नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्र, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊं कि मैं प्राउडली अनाउंस कर रहा हूं कि मैं राकेश सिंह परमार क्षत्रिय हूं। माई सेल्फ ठाकुर राकेश सिंह परमार क्षत्रिय। और मुझे प्राउड है कि मैं इतने उच्च कुलीन गोत्र में पैदा लिया हूँ। उतना उच्च कुलीन मेरा गोत्र है। आई एम रियली वेरी प्राउड माई सेल्फ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं खुश हूँ, नाराज हूँ, प्राउड हूँ। मैं क्यों ये प्राउड हूँ कि जी भाई ये सुरेश रैना, आई प्राउड सुरेश रैना क्यों हूँ भाई? हैशटैग चल रहा है कि आई एम विद सुरेश रैना, आई एम सपोर्ट विद सुरेश रैना। अरे भाई, सुरेश रैना ने कोई नई बात तो कहा नहीं। वो ब्राह्मण है तो उसमें शर्म की क्या बात है, उसमें संकोच की क्या बात है? वो धरती के सबसे कुलीन परिवार में जन्मा है, इसमें उसका कहाँ दोष है भाई? अब ये आपकी बदनसीबी है कि आप उच्च कुलीन ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे हैं। लेकिन परेशानी कहाँ है, क्रोनोलॉजी समझिए। उसको जो लोग टारगेट कर रहे हैं, जो हैशटैग चला रहे हैं, जिन्हें मिर्ची लगी है, वो लोग हैं जो कहते थे कि ब्राह्मण मूल निवासी नहीं, हम यहाँ के मूल निवासी, ब्राह्मण तो विदेशी है। और अब चुनाव आने पर ब्राह्मणों का आराध्य देव भगवान परशुराम के आदमकद प्रतिमाएं पूरे प्रदेश भर में लगाने की घोषणा कर रहे हैं और ब्राह्मण पूजा का जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये वो लोग हैं। खैर, मैं आज ब्राह्मण क्षत्रिय पर मेरा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन दो तीन बात यहाँ पर रखना चाहूँगा मैं। मित्रों, ये यही देश है। हमारे देश के कुछ हरे टिंडे टाइप के पत्रकार जो हैं, उन्होंने टेलीविज़न पर अपने कार्यक्रम में कहा था, जब नरेंद्र मोदी ने कहा जय श्री राम, उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी के बिगड़े बोल, उत्तेजक बातों से शुरुआत। अब जय श्री राम तो उत्तेजक है ही है, हमको इसको तो पता ही है, क्योंकि हमने तो पढ़ा है हनुमान चालीसा। रोज सवेरे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं पूजा के टाइम में, और उसमें एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आ महावीर जब नाम सुनावे। तो जब भगवान के आराध्य भक्त महाबली हनुमान का नाम से भूत पिशाच नहीं आए हैं, तो उनके परम पूज्य भगवान राम पर तो फिर तो प्रसन्न होगी। और राम जिस धर्म के थे, उस धर्म में अगर कोई आस्था रखता है तो बाकी भूत पिशाचों को तो दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत यहाँ और बढ़ जाती है जब उसी दौरान शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट। तो वही पत्रकार खैनी बरते हुए ऐसे करते हैं, मान लो पुण्य प्रसून वाजपेयी, उसका मैंने सुना, कईयों को सुना, तो उसका नाम रख रहा हूँ, बिहार का है, मैं भी बिहारी हूँ। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने कहा था कि व्हाट्स ईगो, शाहरुख खान का दमदार रोल, माय नेम इज खान। मतलब उसको माय नेम इज खान पर समस्या नहीं है, जय श्री राम पर समस्या है। पता न क्यों हमारे देश में इस तरह की निम्न स्तरीय उच्च सोच रखने वाले कोई उच्चतम क्वालिटी का रासायनिक पदार्थ पीते हैं, चाटते हैं, या इनकी अलग से कोई पढ़ाई होती है, ये मैं नहीं समझता। लेकिन हमारे देश में बहुतायत में पाए जाते हैं, तो ज़रूर इनका कहीं ना कोई इंस्टीट्यूट होगा, कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ले रहे होंगे, या कोई इनका अलग तरह का वैक्सीन, टीका कुछ लगता होगा। चूँकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे में वो विषाणु नहीं है कि मैं किसी के कहने पर कि माय नेम इज खान प्राउड होऊंगा और जय श्री राम पर नाराज होऊंगा। ऐसा मेरा है नहीं, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का मानने वाला हूँ और जय श्री राम मेरा प्रातः वंदनीय है। मैं उठते उठते जय श्री राम करता हूँ। विनय सहस्त्र बुद्धि को बहुत बहुत सम्मान। तुम्हारा नाम शवेंद्र बुद्धि है, लेकिन मैं तुम्हें सहस्त्र बुद्धि कहता हूँ। विनय हजारों बुद्धि का बुद्धिमान लड़का है, और इसने कुछ लिखा है तो बढ़िया लिखा होगा। लिखा कि हर हर महादेव भी उत्तेजक है, तो सावन का महीना उत्तेजन का महीना
हाँ, मैं इसी पर आगे यही विनय बताने वाला हूँ। बात तो आज पार्लियामेंट का स्थगन पर होगा, लेकिन चूंकि ये मामला गर्म है तो करंट अफेयर पर बोलना ज़रूरी है। मतलब उन सब लोगों को मिर्ची लग रही है जो ब्राह्मण को कहते थे कि विदेशी, और आज सुरेश रैना ने ब्राह्मण कहा। घमंड से टीवी पर कहता कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, उन पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं फलाना, उस पर कोई एतराज़ नहीं है। सुरेश रैना ने ब्राह्मण कह दिया, राकेश परमार ने छत्री कह दिया, तो आपको मिर्ची लग गई। मित्रों, ये इसलिए हो रहा है कि चाहे सोशल मीडिया का सक्रियता हो, लोगों का पढ़ा लिखाई में मन लगना और चीज़ों को समझने की शक्ति हो, अब हिंदू समाज जागना शुरू कर दिया है। और जस जस हिंदू जागेगा तस तस भूत भागेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है। जस जस हिंदू जागेगा तस तस भूत भागेगा। कहावत है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर बनाम सुनावे। हमारे देश में आपको पता है महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था, उनके दादाजी का नाम क्या था, उनके पुत्रों का नाम क्या था, कोई पता नहीं होगा, क्योंकि आपको बताया ही नहीं गया है। लेकिन बाबर से लेकर के खिलजी तक के आद औलाद तक का नाम आपको पता है। क्रोनोलॉजी समझिए, मंगोलिया की माँ और विदेशी बाप का बेटा के बाबर के नाम पर भारत में मस्जिद की मांग की जा रही है, और दुनिया भर का मुसलमान भारतीय मुसलमानों के साथ है, और भारत का 90% विधर्मी हिंदू उनके साथ है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का इसी पवित्र भूमि अयोध्या में जन्म सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो गया, लेकिन हिंदू ही उसमें अड़ंगा डाल रहा है और हिंदू को ही पसंद है। ये इसलिए कि आप जागने लगे हैं, और जब आप जाग जाएंगे तो आप पर हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि हमला सोए में होता है। जागने में तो आप सजग रहेंगे ना भाई। तो आप इसी तरह से जगते रहिए, जगाते रहिए, हम भी आपको मनाते रहेंगे और जय श्री राम कहते रहेंगे। जिन्हें मिर्ची लगनी हो, जिन्हें दिक्कत लगनी हो, वो लगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं सुरेश रैना के साथ स्टैंड क्यों करूं, वो तो आइए स्टैंड भाई, उसमें स्टैंड होने लगे क्या बात है। उसने कोई अनोखा बात तो कहा नहीं, वो ब्राह्मण है, वो कह रहा है। लेकिन एक बात आपको अब बता दूं, ये मुझे आश्चर्य लगा, अमूमन रैना क्षत्रिय होता है, अमूमन रैना क्षत्रिय होता है, लेकिन सुरेश रैना ब्राह्मण है, ये बात मुझे अभी पता चला। अब तक मैं उसको क्षत्रिय पुत्र समझता था, लेकिन मुझे धक्का लगा कि वो जो मेरा क्षत्रिय था वो अब ब्राह्मण हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, ब्राह्मण हुआ ना। यहाँ तो कई लोग कुछ और हो जाते हैं, अच्छा है को ब्राह्मण हुआ। विनय ने लिखा है कि रैना पाजी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, पूछिए कि उनमें से कोई ऐतराज नहीं। विनय, हनुमान जी का भक्त तो भारत सारा हिंदुस्तान है। कोई डर के मारे पूछता है, कोई डर से पूछता है, कोई पूजा करता है, और जो उनके डर से भागते हैं वो भी तो उनके भक्ते हुए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो उनके नाम से भाग रहा है वो भी तो भक्ते हुआ। तो इसलिए आप प्राउड करिए। रैना ने कहा है कि हम ब्राह्मण हैं, हम उसके साथ हैं, और धरती के सारे स्वर्ण समाज जो लोग हैं, आप भी अपने आप को प्राउड करिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूमियार हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं कायस्थ हूँ, हम आपके साथ हैं। उसी तरह से कोई अगर यादव है, कुर्मी है, कोयरी है, आप अपना प्राउड करें। हमने तो कहा नहीं कि आप अपना जात छोड़कर हमारा जात बन जाइए। आपको, क्योंकि हमारे देश में धर्म बदलने की स्वतंत्रता है, जात बदलने की नहीं है। अब तो विज्ञान से पुरुष से महिला बन जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जात बदलने की नहीं है। तो आप अपने जात के सराहना दीजिए, हमको हमारे जात के सराहना दीजिए, और जो है उस पर मीन मेखना निकालिए, क्योंकि आपके होने से कुछ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कहा जाता है कि डोर के सर में से गहुवन का मौत नहीं होता। आप अपना परेशान होते रहिएगा, आपसे कुछ नहीं होगा। खैर, आज बात मेरा हेडलाइन है कि भारत महान का संसद भवन किस लिए है। जनहित के मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए है, या बेमतलब के हंगामा और बंदी के लिए है। ये बात कहने से पहले मैं एक बात आपके साथ बता देता हूँ कि ये जो वर्तमान में विपक्ष है, जब पहले सत्ता पक्ष थी, और जो वर्तमान में सत्ता पक्ष है, पहले विपक्ष थी, तब भी वो भी यही करते थे। मतलब मेरा बात ना तो कांग्रेस के लिए है, ना सपा के लिए है, ना बसपा के लिए है, ना तृणमूल के लिए है, मतलब जो रेस्ट भारतीय जनता पार्टी उसके लिए नहीं है।
ये संसद के सदस्यों के लिए है और भारतीय जनमानस के लिए है, पहले स्पष्ट हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही संसद में हंगामा कर रही है और विघ्न डाल करके पार्लियामेंट को स्थगित कर दे रही है, नहीं। संसद में जो भी पक्ष में होगा वो उसका एक सूत्र कार्यक्रम होता है कि वो संसद में विघ्न डाले और मजबूर कर दे कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति स्थगित कर दें। ये बात दोनों ही पार्टियों पर लागू है। ब्रजेश मिश्रा पर भी कुछ कहें, अभी मैं किसी मिश्रा, किसी ब्राह्मण, किसी तिवारी पर प्रभात नहीं कहने के लिए बैठा हूँ। मैं बैठा हूँ किसानों की बात कहने के लिए। लेकिन प्रभात, एक चीज़ बताओ, तुम प्रभात सिंह हो तो क्यों नहीं तुमको प्राउड होगा कि तुम प्रभात सिंह हो? क्यों, क्या दिक्कत है? रायना अगर ब्रजेश मिश्रा ब्राह्मण तो है ही है, अब वो क्या है वो बात की बात है ना भाई। कौन क्या है, मैं इन चीज़ें चर्चा पर नहीं बैठा हूँ। मेरा कहने का विषय है कि अगर कोई ब्राह्मण है तो काहे लिए संकोच? वो उच्च कुलीन जात में जन्म आई, उसका सौभाग्य है। अब उसका कर्म उसको खराब करे तो आगे चल के उसको कर्म मिलेगा, इसमें कहाँ दिक्कत है? वो तो कर्म प्रधान विश्व करी शाखा को करी तर्क बड़ा वही शाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा को करी तर्क बड़ा वही शाखा, तो कहा गया है। तो अगर ब्रजेश मिश्रा अपने सत्कर्मों से कुलीन जाति में पैदा हुए हैं और अपने कुकर्मों से खराब में पैदा होंगे तो उनका होगा, तुम काहे परेशान हो रहे हो? आज बात उस पर नहीं है, बात इस पर यह है कि अगर तुम कहो कि प्रभात सिंह मैं सिंह हूं तो मुझे क्यों परेशानी? तुम्हारा सिंह तुमको मुबारक, हमारा सिंह हमको मुबारक। आज इस बात पर है भाई, आप प्रधानमंत्री के भाषण पर अपना प्रतिक्रिया निष्पक्ष दे। निष्पक्ष प्रतिक्रिया दूंगा अमित, लेकिन आज का विषय ना मैं चूंकि पहले से अनाउंस कर दिया हूँ, लेकिन उस पर मैं चर्चा करूँगा। अगर आपने कह दिया है, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन आज बात संसद के हंगामे पर है। संसद का हंगामा ना तो भाजपा करती है, ना कांग्रेस करती है, ना सपा करती है, ना बसपा करती है। संसद में हंगामा विपक्ष करता है, चाहे जो विपक्ष में हो। पहले ये स्पष्ट हो जाए मेरे बात से आप लोगों, ठीक है? आते हैं कि संसद किस लिए है? क्या हंगामा करने के लिए या वाद विवाद करने के लिए, विचार विमर्श के लिए, जनहित का मुद्दा उठाने और उसके समाधान के लिए? संसद का जब परिकल्पना हुआ था, हमारे आज़ादी के परवाने दीवानों ने जब हमारा देश आज़ाद किया था, हमने अपना एक संविधान अपनाया, पार्लियामेंट बनाया और लोकतंत्रीय पद्धति से इस देश को चलाने का कल्पना किया। तो यही विचार था कि हर जिला से, हर एक संसदीय क्षेत्र से, मतलब आप जिला समझ लीजिए कि वो कुछ लोग जीत करके आएंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, उनको अगुआ होंगे और वो बात रखेंगे। इस बीच अमित ने लिख दिया, अमित लिख रहा है कि किसान की स्थिति को सही क्या करें, क्योंकि आप के भी दुआबा जैसे सबसे ताकतवर धरती है और आप जहां भले 4 महीने बिना। अमित देखो, किसान का मुद्दा अगर सही मानों में करो तो धरती पर कोई किसान हित का काम किया ही नहीं है। हमारे देश में जिस वक़्त किसानों की ज़मीन की सीलिंग की इजाज़त हुई कि भाई आप इतना बीघा ज़मीन रख सकते हैं, बाकी छोड़ दीजिए, भूदान आंदोलन हुआ था, लेकिन उसी देश में उद्योगपतियों को पैसा जमाने का सीलिंग नहीं की गई कि आप कितना पैसा जमा करेंगे। उद्योगपतियों को कंपनियां बनाने और ज़मीन ऑक्यूपाई करके, किसानों की ज़मीन ऑक्यूपाई करके उस पर ज़मीन बनाने की सीलिंग नहीं है कि आप कितना ज़मीन बनाएंगे। मतलब हमारे देश में कानून बना कि मुझे 10 बीघा ज़मीन रखना, बाकी दान कर देना आप भूमिहीनों के लिए। लेकिन उसी देश में ये कानून नहीं बना कि आपको 10 करोड़ ही रखना है, बाकी निर्धनों में दान कर देना है। ये कभी नहीं बना। आपकी तर्क की बेहतरीन दक्षता के लिए अरे बाप रे बाप, सादर प्रणाम। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका स्नेह बना रहे, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप ही लोगों के आशीर्वाद और स्नेह से बोल पाता हूँ, वरना मेरे में कुछ नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। आपका आशीर्वाद बना रहे, आपको सादर प्रणाम। तो किसान का बात कोई नहीं रखा। आज मैं किसान के आंदोलन पर ही अगर बात हो रही है तो क्या हो हल्ला करके बाहर निकल जाने से किसान का समस्या का समाधान हो जाएगा? आप संसद में आइए, प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री और संबंधित मंत्रियों से बात रखिए कि भाई किसान के हित की ये बात है। वो कृषि मंत्री आपको बात कहेगा, उस बात का जवाब दीजिए, आप हंगामा करके बाहर निकल जाएंगे।
आज तक कभी इस धरती पर हुआ है कि हंगामा से कोई प्रश्न का उत्तर मिला हो, हंगामे से किसी बात का समाधान हुआ हो? हमारे यहाँ कहा जाता है कि चर्चा से समाधान निकलता है, और चर्चा पर चर्चा के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करके संसद भवन बनाए। तुमको पता है कितना लाख रुपया प्रति मिनट के हिसाब से उस पर खर्च है संसद भवन के चलने में? संसद भवन के रख रखाव पर कितना रुपया खर्च है, इसकी जानकारी है? हमारे घर में एक छोटा सा मकान है तो 12-13 हज़ार रुपये का बिजली का बिल आता है। जितना मेरे पूरे घर में बिजली लेते उतना उसके खंभे पे लैंप पोस्ट लगा हुआ है। तो कल्पना करो कि कितना रुपया का वहाँ पर खर्चा हो रहा है। तो संसद में आप गए हुए हैं तो आप संसद की मर्यादा और वहाँ बात करिए ना, हंगामा क्यों करें? हमारे श्याम जी जी को मैं सादर प्रणाम बोलता हूँ। हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के पार्टी के अभी अध्यक्ष हैं, मतलब श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के अगला राजनीतिक वारिस है। अभी उनकी जो पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी, उसके आप अभी अध्यक्ष हैं। आपको सादर प्रणाम बोलता हूँ। स्वामी तिवारी जी हमारे पूर्वांचल का रहने वाले हैं, और उससे भी बड़ी बात है कि मेरे आदर्श परम श्रद्धेय चंद्रशेखर जी के सानिध्य में आपका राजनीतिक ट्रेनिंग हुई है, और अब आप श्रद्धेय बाबा चंद्रशेखर के पार्टी के अध्यक्ष हैं और उसके नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। ईश्वर आपको तरक्की दे और बाबा के नीतियों को पूरी दुनिया में प्रचारित और संचालित करने का शक्ति दे। मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया 7 साल से बिल्कुल गलत दिशा में सदन चली है। अच्छा, उसके पहले ठीक चल रही थी? अजीब बात करो, 7 साल से सदन गलत चल रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी और संचार घोटाले पर सदन को 1 मिनट नहीं चलने दिया, वो सही चल रही थी। अभी तुम गलत बोल रहे हो, भाजपाई बन रहे हो। मैं शुरू में ही कहा था कि सदन भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं बंद करती, सदन विपक्ष बंद करता है। याद करो, भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी और कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, तो रोज कांग्रेस का मंत्री आके कहते थे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रही है। सेम बात ये कह रहा है। वही मैं आगे कहने जा रहा हूँ तो बीच में प्रश्न पूछ दे रहे हो। मैं समझा दूंगा कि देश क्या है, मेरे को सुनो 1 मिनट, 2 मिनट बस, तुम मत कुछ बोलो, मैं अगला बात बता देता हूँ। और एक बात, अपना शब्द को वापस लो कि 7 साल में ऐसा हो नहीं रहा। या तो तुम 7 साल के पहले थे नहीं दिल्ली में, या 7 साल के पहले टेलीविजन और दुनिया से हो नहीं। तुम सक्रिय युवा हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता का मतलब नहीं कि भाजपाई प्रश्न करो। मैं भाजपाई प्रश्न नहीं करता, मैं जनहित का मुद्दा उठाता हूँ, जनहित का बात करता हूँ। मेरा प्रश्न को सुनो। किसान आंदोलन की बात तुमने किया, मैं किसान से शुरू करता हूँ। किसानों की क्या समस्या है? किसानों के आदरणीय अखिलेश गौतम साहब को नमस्कार। किसानों की क्या समस्या? ये जब आप सदन में आपको भेजा गया है, लोग जनता आपको चुन करके भेजी है, तो आप अपनी मुद्दा रखें ना। हंगामा करके बाहर निकल तो क्या करेंगे? ये ऐसा क्यों होता है? क्रोनोलॉजी समझिए, आपको मैं बता देता हूँ। चाहे वो भाजपा करे, कांग्रेस करे, सपा करे, बसपा करे, जो भी करे। मैं 2 दिन पहले आपने एक वीडियो बयान में कहा था कि जब किसी को कुछ कहने का नहीं होता तो वो शोर करने लगता है, क्योंकि शोर एक बड़ा सस्ता हथियार है जिससे आपको कुछ करना होता नहीं है और आपका मैसेज कन्वे हो जाता है। एक उदाहरण दिया था, एक बार दोबारा दे दूं, कई लोग नया जुड़े हुए हैं तो वो समझ जाएंगे। मैंने कहा था कि मेरा एक राजनीतिक मित्र थे, हम एक मजदूर की समस्या लेकर के कंपनी के मालिक के पास गए थे। कंपनी के मालिक से मीटिंग हो रही थी। हमारे नेताजी बोले कि राकेश चलो जरा चलते हैं यार, एक मजदूर है बड़ा परेशान है। मैं चलो चल देते हैं, क्या दिक्कत है। हम लोग आए तो मालिक बड़ा अदब से मिले, हम लोगों को बहुत बढ़िया से मिले, नाश्ता पानी की पूछा और बोला हाँ यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू मिस्टर। उसके बाद अब वो अंग्रेजी में ही शुरू हो गया, और हमारे नेताजी को हिंदी बढ़िया से नहीं बोलने आते थे, अंग्रेजी क्या बात है। अब वो आधा सेकंड मतलब आधा मिनट तक तो झेले, अब सारा बाउंस हो रहा था तो क्या करते, उन्होंने उसके टेबल पर पानी पटका और लगा गाली देने, जो मैं यहाँ पर नहीं दे सकता। बिल्कुल गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे। ओ एकदम आई एम नॉट टॉलरेट विद यू बात करके वो बाहर निकल गया। तो जो बाहर निकल बोले यार इतनी गरियाने की क्या जरूरत है, वो आदमी ठीक तो बोल रहा था, बातचीत करने आए थे, गाली दे रहे थे। अरे पागल हो का, देखा नहीं अंग्रेजी में बोल रहा था, हमने पल्ले नहीं पढ़ रहा तो क्या करता मैं। तो उसको बोलता कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, इसीलिए गलियाने लगा, भाग गया ना। एक तो वो भाग गया, और बाहर जो मजदूर बैठा है वो जा करके कहेगा कि नेताजी ने ऐसा झाड़ा साला मालिक को भी छोड़ करके भाग गया। आप देखिए यही पार्लियामेंट में है, क्योंकि जो भी पार्लियामेंट में विपक्ष है उसको किसान आंदोलन पर कुछ कहने का है नहीं। इसलिए नहीं कहने का कि ये वही बिल है जो विपक्ष जब सत्ता पक्ष में थी तो बनाई थी, तो उसे उसमें कुछ कहना तो है नहीं। क्योंकि अगर उस पर डीपली बहस हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये कह दे कि भाई साहब ये सदन जब आप सरकार में थे इस तरफ
तो ये आप ही ने बनाया था और लाइव चल रहा है देश भर में, लोगों को पता चल जाएगा। तो इसलिए उस पर चर्चा तो होने नहीं देंगे, चिल्लाएंगे ताकि विपक्ष का माइलेज बाहर मिले। किसान पूरे देश का कुछ परसेंट वोटर तो है ही है भाई। देश में इंजीनियर हर गांव में है कि नहीं ये गारंटी नहीं है, कलेक्टर है कि नहीं है, डॉक्टर है कि नहीं है, बट किसान तो जरूर एक भी तो है कम से कम किसान। बिना किसान का तो हमारा धरती ही नहीं है। तो इसलिए बहुमत तो किसानों का है। तो उसको आकर्षित करने के लिए आप शोर करिए, हल्ला मचाइए, आपका मैसेज चला जाएगा। बहस करेंगे तो आपको कुछ कहना पड़ेगा, और आपके पास कहने योग्य कुछ है नहीं तो क्या करेंगे। अब दूसरा वो जो टेलीफोन टेप जासूसी वाला प्रकरण है, जासूसी वाला प्रकरण जिसने उठाया था वही कहा है कि ये प्रकरण हुआ नहीं है। मतलब बेमतलब सरकार के पास मुद्दा, आपके पास कोई सरकार से बहस करने का मुद्दा नहीं, तो आप बेमतलब एक काल्पनिक कहानी पर चर्चा करने लगे और काल्पनिक कहानी पर हंगामा करने लगे। तो वो में भी अगर आप आएंगे, कहेंगे कि भाई कहाँ है वो टेप का, हमको प्रूफ दिखाओ, हमको सबूत दिखाओ, तो विपक्ष सबूत तो दिखाएगी नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं, हवा में है। तो हवा में सबूत दिखाने बड़े, हवा में हंगामाबाजी करो। और देश में टीवी में जा ही रहा है कि आज संसद 1 घंटे के लिए स्थगित, फिर 1 घंटे बाद आता है 1 घंटे का स्थगित, फिर आता है कल तक लेगा स्थगित। सदन इसीलिए चलता है कल तक लेगा सुनने के लिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग जो मतदाता हैं, मतदान करते हैं, अपने अपने जनप्रतिनिधियों को बोलिए। आप उनको पूछिए कि भाई 5 साल बाद आए हो, 5 साल में कितना दिन सदन चला और कितने दिन तुमने सदन की कार्रवाई में भाग लिया, इसका हिसाब दो। उससे पहले आप एक काम करिए, भला वो भारत सरकार का जिसने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार बिल 2005 पास किया, और आपको सूचना का अधिकार का सूचना लेने का अधिकार है। आप 10 रुपये का स्टैम्प पेपर, वो पोस्टल ऑर्डर लीजिए और चिट्ठी भेजिए अपने गांव से पार्लियामेंट को। मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ, लोकसभा सेक्रेटेरिएट, संसद भवन, भारत, इतना लिख करके भेज दीजिएगा, आपका चिट्ठी आ जाएगा। आपको बहुत पता की जरूरत नहीं है। और सूचना अधिकारी से मांगिए कि मैं, जैसे मैं बलिया का हूँ, मैं लिखूँ कि मैं बलिया के सांसद सदस्य, कितने दिन सदन की कार्रवाई में भाग लिए, कितना देर तक उन्होंने बहस में इंटरफेयर किया, कितना उन्होंने प्रश्न पूछा, कितने प्रश्नों का उनका जवाब मिला, और कितने दिन तक उपस्थित रहे और कितने देर तक उपस्थित रहे। आपके पास चार्ट आ जाएगा। अब पार्लियामेंट के एमपी जाएंगे, बोले भाई 5 साल तक तुमको पार्लियामेंट में भेजा था और ये तुम 15 मिनट भी लगातार एक बार में नहीं रहे हो, क्यों? अब वो बताएंगे कि विपक्ष हंगामा कर रहा था। तो आप पूछिए कि विपक्ष हंगामा कर रहा था, तूने ऐसा क्या किया कि हंगामा कर रहा था? और अगर आपका सांसद विपक्ष का है तो बोले कि भाई तू हंगामा कर रहा था, क्यों हंगामा कर रहा था? वो बोले सरकार मानती नहीं थी। बोला मानती नहीं थी तो हंगामा से मानेगी कि चर्चा से मानेगी? तुमने चर्चा किया क्या? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मित्रों कि एक बार 10 आदमी भी अगर ये प्रश्न पूछ दिया ना, 10 आदमी भी, गारंटी लेता हूं कि हमारा संसद सुधर जाएगा। क्योंकि जनता की बात तो जनप्रतिनिधियों को मानना पड़ेगा। अंततः वोट तो आपको जनता से ही लेना है। तब जा करके बोले कि तू इधर उधर की बातें ना कर, बता कि कारवा डूबी क्यों। जहां जनता ने ये पूछा कि सुन, तो इधर उधर की बातें ना कर, बता कि कारवा डूबी क्यों। यही हमारे देश में हो रहा है मित्रों कि हम सब जब भी कभी किसी बात पर इकट्ठा होना चाहते हैं तो हमें फूट डाल दिया जाता है। चाहे सुरेश रैना का कहने पर कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसको परेशानी हुई, अरबी वो ब्राह्मण है। अब वो हमारे राय साहब देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान, और आप राय हैं तो आपको राय पर प्राउड, हमको क्या दिक्कत है? अखिलेश गौतम जी गौतम है तो गौतम लिखे हो तो प्राउड, उसमें कहाँ हमको दिक्कत है? अखिलेश तुम गौतम काहे लिख रहे हो? आप गौतम है तो गौतम लिख रहे हैं। अब राय साहब, विक्रांत चंदेल है तो विक्रांत चंदेल लिख रहा है। इसमें हम इसको क्यों कहें तू चंदाल क्यों लिखा? नहीं, मेरा अपना मानना है कि चूंकि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो आप हंगामा करते हैं, और हंगामा करते हैं तो जनहित का मुद्दा प्रभावित होता है। क्योंकि आप तो जाके अटेंडेंस लगा दिया, आपका भत्ता क्लिप बन गया। आपको मित्रों अंतिम बार एक बात सब जोड़ देता हूं कि हंगामा करने से नुकसान किसका हो रहा है? आपका, एमपी का नहीं। क्योंकि एमपी सदन में गया, उसका अटेंडेंस बन गया, उसका जाने का भत्ता क्लियर हो गया। अब वो बहस में भाग ले ना ले, पार्लियामेंट के अंदर गया, हाजिरी लग गई कि भाई बलिया का सांसद सदस्य सदन में आ गए,
हाँ, उसका जो तनख्वाह बनेगा ना तो उस दिन का भत्ता चढ़ जाएगा। अब वो 5 मिनट जाकर हंगामा करके बाहर निकल जाए। मतलब संसद के हंगामेदार होने से टोटल नुकसान किसका है? जनता का। क्योंकि करदाताओं के पैसे से संसद चलता है, करदाताओं के पैसे से। एक मज़े की बात है कि जो लोग संसद में हंगामा करते हैं वो टैक्स नहीं देते, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल टैक्स के स्लैब में नहीं आता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के पास अपना पैन कार्ड भी नहीं है कि जब वह उसमें कोई। चाचा जी को सादा प्रणाम। हाँ, लव यू भक्ति जी, शुभ आशीर्वाद। कैसे चल रहा है दुआबा विधानसभा? मजे में है? गाड़े रहो योगी जी का झंडा और सुरेंद्र सिंह का डंडा। तो मित्रों, उसमें क्या है कि नेताजी के पैसे से ये चलता नहीं है, चलता है आपके पैसे से है। मतलब टोटल लॉस किसका? आपका। और टोटल बेनिफिट किसका? नेता का। उसका बेनिफिट ये है कि वो संसद में जाएगा, भत्ता क्लेम कर देगा और हंगामा करने के बाद उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो उसकी कला ही नहीं खुलेगी कि वो तैयारी करके गए। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सादर प्रणाम। अब नेता संसद में तैयारी करके जाएगा तब तो कुछ बतियाएगा, उसको तैयारी करके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे संसद में कुछ बोलना नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए बोलने का कोई मुद्दा ही नहीं है। अब आप एक समझिए कि आप कितने बड़े बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं हमारे नेताओं के द्वारा कि एक तो आप मतदान के टाइम झगड़ा करके, मारपीट करके, सवेरे भूखे पेट खड़ा होकर के, क्योंकि नेता कहते हैं कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। मतलब आप खाना पीना मत खाइए, पहले मतदान करके हमको MP MLA बनाइए, पहली बात। अब वो MP MLA बन गया। MP MLA बनने का आने के बाद वो जनहित का मुद्दा उठाने के लिए संसद में गया, वहाँ जाकर को हंगामा करेगा। हंगामा करने के लिए जब सदन में चला जाएगा तो उसका भत्ता क्लेम हो गया, और जनहित का मुद्दा नहीं उठाया तो आपका समस्या का समाधान नहीं हुआ। मतलब गया है आपके समस्या के लिए, कर रहा है अपना कल्याण। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि संसद किस लिए है? जनहित के मुद्दे उठाने के लिए या बेवजह का हंगामा करने के लिए? ये आप सोचिए। मैंने तो सोच लिया है कि जब भी मेरा संसद आएगा चुनाव के टाइम में, या मेरा विधायक आएगा, मैं ये प्रश्न तो ज़रूर पूछूंगा कि माननीय विधायक जी, आप पूरे 5 साल तक विधानसभा में गए थे, कितना दिन सदन में गए और मेरे कितने मुद्दे को उठाए? अब मान लो बेपनाह बोल दे कि ये उठाया, तो बोलेंगे भाई अभी तक तो हमारा पुल बना नहीं है, तो क्या उठाए थे? हमारे गांव के बिजली का तार गिर जाने से 2-3 बच्चे मर गए और अभी तक तार की स्थिति वही जर्जर है, तो क्या उठाए थे, क्या करवाए थे? ये 2-3 प्रश्न आपने पूछ देना है। नेताजी को समझ में आ गया कि जनता होशियार हो गई। और आप जब तक ये नहीं पूछेंगे, जब तक प्रखर प्रवक्ता स्वयं नहीं होंगे, तब तक मैं राकेश परमार आप सबसे। हाँ राय साहब, नमस्कार। नमस्कार राय साहब। सेवा चलो था कि अवकाश हो गई, दिल्ली पुलिस में सेवा जारी बा। आदरणीय राय साहब हमारे पूर्वांचल के हैं और दिल्ली में पूर्वांचल का हस्ताक्षर हैं। काश आप नेता बन गौतम जी, खाना बनाने की बताना और खाना बनाना दोनों में बड़ा अंतर है। मतलब मैं ये तो बता सकता हूँ कि खाना बनता कैसे है, बनाना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए हम जैसा जागरूक मतदाता बनना बहुत आसान है मेरे लिए, लेकिन आपको बना दूं ये ज़रा मुश्किल काम है। लेकिन अगर आसान काम होगा तो राकेश परमार क्यों करेगा? राकेश परमार तो वही काम चुनता है जो मुश्किल हो, और मुश्किल है आप जैसे लोगों, मतलब आप तो खैर प्रखर आदमी हैं, मतलब आम जन को ये समझाना कि भाई अगर सुरेश रैना ब्राह्मण है तो वो क्यों ना कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसमें कहने वाली क्या बात है, तुम्हारी क्यों फट रही है मेरे भाई? उसी तरह से अगर आप संसद में गए हैं तो क्यों नहीं संसदीय कार्य को करते हैं, क्यों नहीं विचार विमर्श करते हैं? फिर ये बेमतलब अनाप शराब बेवजह की धांधलेबाजी और बेवजह का हंगामा क्यों? इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार आप पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप भी जगिए, अपने माध्यम से लोगों को जगाइए, और कुछ नहीं होगा तो मेरे वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे कि जनहित का मामला संसद में उठाना चाहिए या बेमतलब का हंगामा। अगर एक आदमी भी मेरे बात से सहमत होकर के अपने जनप्रतिनिधि से पूछ लिया तो मैं समझूंगा कि ये रोज़ आकर के जो आधा घंटा 45 मिनट तक मेहनत करता हूँ, मैं जो आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, वो सफल हो गया।
हाँ राकेश, नमस्कार भाई। मित्रों, ये राकेश परमार उत्तर प्रदेश पुलिस में है, बनारस में पोस्टेड है और मेरे गांव का ही अंग है फगुरटोला, मतलब शोभा छपरा ये एक तरह से फगुरटोला का है और आप भी परमार ही हैं। इत्तेफाक से ये भी राकेश परमार, मैं भी राकेश परमार हूँ। राकेश भाई बहुत बहुत नमस्कार। तो मित्रों, आप वीडियो बंद करने से पहले एक बार पुनः आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि जागिए और औरों को जगाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तभी जगह हैं और जगह हैं तभी तक जिंदा हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।